Hello student, today we are going to discuss about class 12th NCERT Physics Unit 1 Electrostatic। तो स्टूडेंट इस यूनिट को पार्ट 1 हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law. According to Coulomb's law, two charge attract or repel each other. Coulomb's law के अनुसार टू चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर करते विथ ए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे वह स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय R। हम लोग कोई चार्ज लेते हैं, दो चार्ज जिसके बीच की दूरी है R अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स होंगे वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे चार्ज को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं चार्ज Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं डिस्टेंस के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो गए। और बाय मर्जिंग रिलेशन, जब हम लोग इसमें रिलेशन मार्जिंग करते हैं तो Q F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाते हैं। जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ जाते हैं। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर है। यही है हमारा कूलॉम्स फोर्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। वेयर जो 1 कूलॉम कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम। और जो इसमें मेन जो टॉपिक है, जो इसका कुछ नोट्स हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला है। अब हम लोग गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। तो स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फोर्स इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। कोई भी कांस्टेंट लिए जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम। तो हम लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं Q1 × Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर बाई जो मीडियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 × Q2 बाई R स्क्वायर, जिससे Q1 × Q2 से Q1 × Q2 कैंसिल हो गया। जिससे कैंसिल होने के बाद जो हम लोग को बचता है 1/एप्सिलॉन 0 इंटू 1/एप्सिलॉन, जिससे यही हमारे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इन द अदर वर्ड में हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। जो हमने यहाँ भी प्रूव किया है वही अदर वर्ड में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ ए ग्रुप चार्ज आर प्रेजेंट देन, जब कोई ग्रुप चार्ज कोई भी इंडिविजुअल पे प्रेजेंट रहता है, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू द ऑल चार्ज। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के अनुसार प्रिंसिपल के अनुसार ग्रुप चार्ज आर प्रेजेंट देन, जब कोई ग्रुप चार्ज प्रेजेंट रहता है, देन फोर्स ऑन द इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पे एक जैसा ही फोर्स करेगा जो वेक्टर सम ऑल ऑफ चार्जेस के बराबर होंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, कोई भी इंडिविजुअल जिसे हम Q1 लिए हैं और कोई चार्ज इसमें Q1 Q2 Q3 जो फोर्स काम कर रहे हैं वह इंडिपेंडेंट होंगे वह अदर चार्ज के मुकाबले। अब है गाइस लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज क्या चीज़ है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल लेंथ
यह रेशियो लीनियर चार्ज जो है वह रेशियो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टोटल लेंथ रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज टू द टोटल लेंथ, जिसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं 5/L। एसआई यूनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला m0L/TA और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होते हैं। उसके बाद है गाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस टू द टोटल चार्ज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यह भी रेशियो है, या रेशियो के मुकाबले हम लोग लिख सकते हैं टू द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस टू द टोटल सरफेस, जैसा कि दिखाया गया है। ऐसा यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी के कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला जैसा कि दिखाया गया है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टोटल वॉल्यूम। जो इसका ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ए डायमेंशन फॉर्मूला m0L/क्यूब/TA। तो अगर गाइज ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।